हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद है। मेरा नाम नदीम। तो भाई साहब, पाकिस्तान में सिंध से उठ गई है आवाज कि भाई हमें करो पाकिस्तान से अलग। अच्छा, सिंध से? अबे बलूचिस्तान से उठी हुई है, केपीके वाली साइड से उठी हुई है, कश्मीर से उठी हुई है, पंजाब भी रहता है, और सिंध भी अब मैदान में आ गया। यार ये क्या बोल रहे हो? उन्होंने घोषणा कर दी है भाई साहब बगावत की। ये देखो यार, ये तो क्या बना हुआ है? करेंगे तो भी पता लगेगा कि ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 3 बातों पे मैं हमेशा ये क्या हो रहा है यार? करता रहा हूं कि सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट ना हो। पाकिस्तान में क्या बना हुआ है ये अभी लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि उनके साथ क्या। रीजन में सिंधु देश की तहरीक जो है वो पाकिस्तान के खात्मे का असल सबब बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान मदद करता तो सिंधु देश इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ चुका होता। दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क की हैसियत से पहचाने जाते हैं। अब भी जहां भी पाकिस्तान का नाम आता है वहां पे फौरी तौर पे लोग टेररिज्म के बारे में सोचते, अपने आप को पाकिस्तानी बताते हुए शर्म आती थी। ये देखो यार, ये तो सड़कों पे निकले हुए लोग। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम सन्न रह गया जब वहां खुलेआम अलग सिंध देश की आवाज बुलंद होने लगी। एक्चुअली ये पाकिस्तान अगर ना बनता, ये भारत अखंड भारत होता, पूरा भारत एक होता, तो आज इस इलाके की तकदीर कहाँ हो? ये बात तो सच बोली है। आज सिंध महाराष्ट्र के मुकाबले का इलाका होता। वहाँ पर अभी नमस्कार दोस्तों, अब ये इंडिया को क्रेडिट मिलता है कि भी बांग्लादेश जो बना 1971 में, उसमें इंडिया ने अच्छा खासा रोल प्ले किया, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर किसी को प्रोवोक नहीं किया था। पाकिस्तान जिस तरीके से, वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाकर जिस तरीके से कोहराम मचा रहे थे, वहां के लोगों को मार रहे थे, तो लोग वहां से कूद कूद कर इंडिया में आ रहे थे और अच्छे खासे लोग आ गए। तब इंदिरा गांधी को ये समझना पड़ा कि भाई देखिए, ये थोड़ा अजीब हो रहा है, हमारे लिए ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, हम अपने लोगों को अनाज नहीं पहुंचा पा रहे और आप जो है आपके कंट्री से लोग कूद कूद कर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें ये चीज करनी पड़ी, मतलब कि 1971 वाली पूरी की पूरी चीज हमें करनी पड़ी। लेकिन हमने कभी सामने से ये नहीं किया कि भाई ठीक है, एक कंट्री है जो ठीक तरीके से चल रहा है तो हमने उसमें उंगली की। अब हमने किया होता तो पाकिस्तान इस तरीके की चीजें ना करता। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सिंध जो है उसको सिंधु देश बनाने की मांग कब से चल रही है, लेकिन इंडिया ने कभी भी उसको फंड नहीं किया था। अगर आप पिछले 2-4 सालों की बात को छोड़ दे तो उससे पहले इंडिया हमेशा शांति रखी है। लेकिन अब अगर आप देखो, बलूचिस्तान हो, पीओके हो, टीटीपी हो, लग रहा है छोटे और बड़े पैमाने पर इंडिया सपोर्ट करता है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सिंधु देश के लिए डिमांड जो हो रही है उसको इंडिया को अच्छा खासा फंडिंग करना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। खतरे में है, हमें आजादी चाहिए, इंसानी हकों के छोटे मोटे मामले, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौमी आजादी, किसी भी कौम की आजादी इंसानी हुकूक और जमहूरियत का सबसे आला तरीन शिकल है। तो अगर कोई दुनिया का मुल्क सिंध में इंसानी हुकूक की बात करना चाहता है, बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की बात करना चाहता है, तो बलूचिस्तान की आजादी को, सिंधु देश की आजादी को तस्लीम करो, तब हम समझेंगे कि आप जो है इंसानी हुकूक और जमहूरियत। कि अगर हिंदुस्तान मदद करता तो सिंधु देश इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ चुका होता। और ये पंजाबी समझे कि हिंदुस्तान हमारी मदद नहीं कर रहा। अगर करता तो सिंधु देश जो है वो पूरा, यानी इकोनॉमिकल ये जो रूट है इनका पंजाब का, ये सिंध से गुजर के जाता है और हम इनको यहाँ से गले से पकड़ेंगे, ये एक दिन के लिए भी सर्वाइव नहीं करेगा पाकिस्तान नाम निहाद। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम सन्न रह गया जब वहां खुलेआम अलग सिंध देश की आवाज बुलंद होने लगी और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी नारे लगा दिए। ये ऑटोरेडियो की तरक्की देखते हैं ना, नारे लग रहे हैं। सुना आपने,
पाकिस्तानी फौज और वहां की पुलिस के खिलाफ खुलकर गुस्सा निकाल रहे हैं ये लोग। जिस सिंध मुत्तहिदा महाज नाम के इस संगठन के कार्यकर्ता अलग सिंध देश के निर्माण और अपने लापता नेताओं की फोटो लेकर चल रहे थे, जिन्हें ISI ने गायब करवा दिया। एक्चुअली ये पाकिस्तान अगर ना बनता, ये भारत अखंड भारत होता, पूरा भारत एक होता, तो आज इस इलाके की तकदीर ही बदली हुई। जैसे इंडिया की तकदीर बदल गई, हमारी भी बदल। ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इलाका है। फर्क देख लें आप, और यहाँ का हाल देख लें आप। अगर ये अंग्रेजों ने ना बनाया होता तो आज इस इलाके की तरक्की कहाँ से कहाँ होती। बहुत आज सिंध महाराष्ट्र के मुकाबले का इलाका वाकई इंडिया के साथ हम होते तो। कराची एक वक्त आया था कि मुंबई से 2 हाथ आगे चलता था। ऐसा ही है, मेन इंडिया में यानी हमारे यहाँ मेन इंडिया का बहुत से ऐसे ग्रुप्स तैयार किए गए जो दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते रहे। आज मुंबई हम दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क की हैसियत से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल अब भी जहां भी पाकिस्तान का नाम आता है वहां पे फौरी तौर पे लोग टेररिज्म के बारे में सोचते हैं। मैं चीन में गया, चाइना में था, बीजिंग में, तो एक वहां पे चीनी ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान, ऐसे उसने ना जैसे वो डर गया, बंदूक पकड़ के आवाज निकालते हैं जी। पाकिस्तान, यानी ये इमेज था पाकिस्तान का। कि हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू इस्लाम का दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को आप जोड़ोगे कि ये हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है, तो वो जो प्रोपेगेंडा इन्होंने 70 साल 80 साल से किए, उसके हिसाब से लोग सोचेंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने मामला क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि सिंधी लोग, हम बहैसियत कौम में कह रहा हूँ, JSMM नहीं, सिंधी कौम हिंदुस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानती। बात ही खत्म कर दी। भाई कहते हैं कि भाई हम सिंध के लोग भारत को तो अपना दुश्मन मानती ना, हम तो उनको दोस्त मानते हैं। वो लाला देख सड़कों पे लोग दोबारा निकल पड़े। और भाई साहब बंदे कह रहे हैं कि अगर इंडिया हमारी मदद करे हम पूरा पाकिस्तान तोड़ दे। सरेआम टीवी पर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि भाई पूरा पाकिस्तान का गला हम दबा सकते हैं, हम सिंधियों में इतनी ताकत है। देख ले ओ यार, ये ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन अगर एक तरफ जिनकी इसकी बात अगर को अंदाजा लगाए, ठीक भी बोल रहा है, कराची से पाकिस्तान का 90% कारोबार होता है। अगर ये वहां से रोक दे, अंदर सब कुछ जो है बर्बाद कर दे, तो ये तो गला पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ये बात है। और हमारे पास तो पोर्ट ही कोई नहीं। ओ भाई साहब, आज वाकया में सिंध महाराष्ट्र की टक्कर को होता है। ये बात तो उस बंदे ने 100% की है, लेकिन हमारे अंदर ही कीड़ा काट रहा था ना भारत से अलग होने का। अब हो गए हो तो क्या करें। इंडिया का मेन सिटी उस टाइम कराची ही हुआ करता था। मतलब जहाँ पे एक मेन काम होते थे, दिल्ली था, कराची था, मुंबई था, ये 3 मेन सिटीज होते थे। वहां पर लाहौर भी होता था। लेकिन भाई साहब सबको तोड़ ताड़ दिए इन लोगों ने। आज कराची की हालत देखो, मैं कहता हूँ कितनी घटिया हालत है वहां पर, कुछ भी नहीं है। और भाई पूरा पाकिस्तान मुंबई से पीछे है। एक मुंबई, मैं महाराष्ट्र की पूरे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान से आगे निकला हुआ है। तो भाई यहाँ के जो सिंधी लोग हैं पागल तो होंगे। वो तो देखते हैं ना उधर की तरक्की, उधर का सब कुछ देखते हैं ना, उनका दिल जलता है। वो फिर सिंधु देश का मुतालबा करते हैं कि भाई साहब सिंधी लोग कह रहे हैं इंडिया हमारी मदद नहीं कर रहा, अगर मदद करें हम पाकिस्तान तोड़। बात ये भी सोचने वाली है, बलोचिस्तान वाले लोग भी मांग कर रहे हैं, सिंधु देश वाले भी कर रहे हैं, इधर खैबर पख्तूनख्वा पिशौरी भी कर रहे हैं सारे। बलोची तो भाई साहब देखो सीधी सी बात है, उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। उनकी मुलाकात इंडियन से होती है। जो बलोचिस्तान के बड़े लीडर्स हैं उनकी मुलाकात इंडिया में, वो जाते जाते रहते, उनकी मुलाकातें होती हैं, उनके रिलेशन हैं। तो देख लो। लेकिन सिंध भी यही बोलते हैं, कहते हैं आप बलूचिस्तान की मदद कर रहे हो लेकिन आप हमारी मदद नहीं कर रहे। तो भाई अगर आप हमारी मदद करो तो हम भाई साहब देखो हमारा फिर क्या हम करते हैं। कह रहे हैं कि आपने बांग्लादेश की मदद की, आप हमारी क्यों नहीं कर रहे। ये देखो यार सरेआम टीवी पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। इधर देखो कश्मीर वाले निकले हुए हैं, कश्मीर वाले भी मांगते हैं कि हमें भी आजादी। वही ना भाई साहब, क्या बनेगा वो तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म कर दे।